बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरे साथ है इब्राहिम अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, बीबीसी ने एक बार मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में कहा था कि वो इतने मंजे हुए सियासतदान हैं कि अगर वो 5 बॉल्स को भी एक टाइम पे हाथ में रख के घुमाएं तो एक भी बॉल गिरने नहीं देते। इस वक्त भी पाकिस्तानी सियासत का जो महवर है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का घर बना हुआ है। आज हुकूमत कॉन्फिडेंट थी कि वो सेनेट के इजलास में और कौमी असम्बली के इजलास में आईनी तरमीम के बिल जो है वो पेश कर देंगे। फिर इजलास मुअख्खर हुए, फिर उसके बाद वफाकी काबीना का हंगामी इजलास बुलाया गया, वो भी मुअख्खर हुआ। अब कल सुबह 9 बजे जो है वो वफाकी काबीना का इजलास दोबारा से बुलाया गया। फिर उसके साथ जो सेनेट का इजलास 11 बजे और कौमी असम्बली का 3 बजे। आज भी हुकूमत कॉन्फिडेंट थी और वो जो अगवा शुदा सेनेटर थे, जो 6 सेनेटर जिनको अगवा किया गया था, आज उनको भी ला के बिठा दिया गया और कहा गया कि जनाब वो डायरेक्ट जो है वो हाल में जाएंगे वोटिंग के वक्त। अब उन 6 सेनेटर्स में कौन कौन से सेनेटर्स हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर का जो माहौल है वो गर्म है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पे है, मुस्लिम लीग नून का वफद उनसे मिल के गया, बिलावल भुट्टो साहब भी जो है वो 1 बजे इस्लामाबाद उनसे मुलाकात के लिए आ रहे हैं। लेकिन आज जो तकरीरें की गई अताउर रहमान साहब की जानिब से, उनका भी ताल्लुक JUI से है, और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब की जानिब से भी, उससे आपको लगता नहीं है कि ये जो कॉन्फिडेंस हुकूमत बार बार दिखाती है लेकिन बैक स्टेप उनको करना पड़ता है, अभी तक नंबर गेम पूरी नहीं है? बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन भाई। देखें, ये नंबर गेम अगर पूरी होती तो ये वो काम ना करना पड़ता, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा दीगर सियासी जमातों को मुश्किल वक्त ना देखना पड़ता। ये जी कॉमन सी बात है। अगर नंबर गेम इन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को या हुकूमत पाकिस्तान को, जिस वक्त हुकूमत में बैठी हुई हैं सियासी जमातें, उनके पास अगर नंबर गेम पूरी होती, उनके पास सेनेटर पूरे होते, उनके पास जो है वो कौमी असम्बली के जो MNAs हैं वो पूरे होते, तो उनको कभी भी ज़रूरत ना पड़ती कि वो किसी सियासी जमात के MNAs और सेनेटर्स को अगवा करें, गायब करें, जी पता ना लगे किधर ले गए। जिसको आप आजकल लैंग्वेज यूज़ होती है, गवर्नमेंट गेस्ट होते हैं या सियासी जो हुकूमती मेहमान, स्टेट जी जी गेस्ट उनको ना बनाया जाता। दूसरी वजह यह है कि आपने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो है वो घर के बाहर मेला लगा हुआ है। उसकी जी वजह है, मौलाना साहब अगर नहीं जाते, नेशनल असम्बली में अगर वोट नहीं देते, सेनेटर में उनके वोट के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। जी क्योंकि अगर वो मिलेंगे तो तब जाके 64 वोट होंगे, बल्कि एक वोट फिर भी इनको कहीं ना कहीं से जी अरेंज करने पड़ेगा सेनेटर का। इस वजह से मौलाना साहब की जो है वो उनको एंगेज करने की कोशिश बहुत जोरों शोरों से जारी है। वजह ये है। तो दूसरा, अगर कौमी असम्बली की अगर आप बात करते हैं या पार्लियामेंट की आप बात करते हैं कि MNAs के वोट दिए जाएं, जी MNAs के वोट डलवाने के लिए आज इलेक्शन कमीशन में भी कोशिश हुई, वो नाकाम हो गई। वो फिर एक बड़ा अभी थोड़ा लगा, जी जी टाइमिंग उसकी बड़ी बेहतरीन थी कि वो जो बड़ा पत्थर होता है ना, तो फिर एक ही जो होता है वार होता है तो फिर सारा फट जाता है। वो जी वही वाला वो आज दिन को सीन था, जिससे हमें, क्योंकि मैं इलेक्शन कमीशन के अंदर मौजूद था, इलेक्शन कमीशन के अंदर जो माहौल बना हुआ था, एक तो दिलचस्प मैं आपको मैं बात बताऊँ कि वहाँ पे जो है वो आप जो हम कहीं से चीज़ें मॉनिटर कर सकते थे वो भी आप नहीं कर सकते। ये फिर सही, हम किसी वीडियो में बात करेंगे। ठीक। अलबत्ता जो मौलाना साहब का एक जो किरदार, जिस तरह आपने BBC की बात की, मौलाना साहब को पहले माजी में कहा जाता रहा मौलाना साहब अपने मफाद के लिए, अभी भी यही बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ लोग ऑफ द रिकॉर्ड करते हैं। जी जी यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा जो दीगर सियासी मुखालफिन है मौलाना फजलुर रहमान के, वो भी ये बात करते हैं कि मौलाना साहब को अभी भी अगर कोई आप दे दें, कोई ओहदा दे दें, कोई वजारत उनको दे दें, तो वो आपके साथ शायद कंप्रोमाइज़ कर जाएँ। लेकिन आपका एक उनका प्रिंसिपल स्टांस के बारे में अगर आपको मैं बताऊँ, जिस वक्त बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने की बात हुई, उस वक्त मौलाना साहब की वाहिद ऐसी पार्टी थी जिन्होंने बाजवा साहब के हक में वोट नहीं दिया था, जी उनको एक्सटेंशन देने के खिलाफ से। अब यहाँ पे आके जो पार्लियामेंट के अंदर ये मुजवजा आईनी तरमीम या इसका बिल पेश करने की बात कर रही है, इसके बहुत उनको अपना ड्राफ्ट बनाया, कामरान मुर्तज़ा साहब ने बहुत मेहनत की इसके ऊपर। जी उनको टास्क दिया गया था पार्टी की जानिब से, क्योंकि JUI की तरफ से वही एक नामवर वकील हैं, जो सेनेटर भी हैं और वकील भी हैं, तो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार करें जिसके जो पाकिस्तान JUI फे जो है जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, उसकी नुमाइंदगी करे। मौलाना साहब ने उनकी ड्यूटी लगाई थी, उनकी तरफ से जो है वो पेश किया गया। उसके अंदर ये था कि आप आईनी अदालत ना बनाएं, आप बेंच बना दें। जी उसके बाद जजेस की जो किस तरीके से जुडिशल कमीशन के अंदर कौन कौन लोग शामिल होंगे, ये सारा आज आपने बल्कि देखा सारा जी मामला। जी और अब बिलावल साहब तो अभी तक बजीद हैं, वो कह रहे हैं नहीं बेंच नहीं अदालत ही चाहिए।
देखें बिलावल साहब ने कहा जी कायद-ए-आज़म का ख्वाब था और ये। आज उनका बेनज़ीर का भी ये ख्वाब था। देखें एक सिंपल सी बात है, जब बेनज़ीर फोत हुई है पता नहीं किधर थे, जी। कहाँ थे ये? किसी यूनिवर्सिटी में हुए होंगे, पता नहीं यूनिवर्सिटी में थे भी या नहीं थे उस वक़्त, मुझे ग़ालिबन याद नहीं उस वक़्त, क्योंकि मैं भी छोटा ही था। और जब कायद-ए-आज़म फ़ौत हुए तब ये कहाँ पे थे? वे मुझे लगता है भुट्टो साहब ने कोई ट्रांसफ़र कर दिया होगा। तो अच्छा। अलबत्ता ये बिलावल साहब की जिस तरह आपने बात की ना, बिलावल साहब को अब देखें मैंने पहना हुआ है शेरवानी की लुक आ रही है मुझे। जी। मुझे फ़ील हो रहा है या फिर मैं दूल्हा बन रहा हूँ या फिर मैं कहीं हलफ़ लेने जा रहा हूँ। तो शेरवानी का यही मकसद है पाकिस्तान आज के जो अंदर। हैदराबाद में जलसा हाँ। हुआ है ना, वो आपने सुना होगा, वहाँ पे नारे जो लगाए गए हैं, वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो के लगाए गए हैं। यही चीज़ समझे ना, ये बेसिकली मैं कह रहा हूँ ये शेरवानी जो है ना, ये लेकिन ये इंसान को शेरवानी उनके कद से बड़ी है सर। कद से भी बड़ी है और मैं समझता हूँ कि आप मैं अल्फाज वो इस्तेमाल ही नहीं करना चाह रहा, क्योंकि गैर पार्लिमानी अल्फाज जो हैं वो निकल जाते हैं बाज़ औक़ात जज्बात में आके, क्योंकि आप ये कहना चाह रहे हैं उनको लहंगा सिलवाना चाहिए? मतलब कहना नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ, अच्छा। कहना नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि एक आप देखें, आपको अगर देग पकी हुई मिलती है ना, तो आप फिर खाना घर में पका हुआ मिल रहा है, फिर इंसान बेफिक्र होके करता है। जब सही। खुद पकाना पड़ता है तब इंसान को फिक्र होती है। अब इमरान खान का मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो से पलना भारी क्यों है? इमरान खान अपने बलबूते पे बना जी, है, उनकी स्ट्रगल है। उनकी स्ट्रगल है। वो एक सियासतदान बना है, उसने क्रिकेट में नाम बनाया, फिर उसने जो है चले उसको छोड़ें आप जब जो सियासत में कदम रखा सियासत तब इमरान खान साहब ने कहा था, जो मेरे लगाए हुए पौधे हैं वो अभी छोटे हैं, बाद में आपको इनका असर नजर आएगा, और अब नजर आता है। वही नजर आ रहा है। जी। वही नजर आ रहा है। अब दूसरी चीज ये है कि अब बिलावल भुट्टो साहब एक नामी ग्रामी घराने से, सियासी घराने से, भुट्टो के नाम पे कह रहे हैं जी भुट्टो ने ये किया, भुट्टो को ख्वाब आए, भुट्टो जिंदा है, ये है वो है। अब आपको मैं अपने ज़ाती एक्सपीरियंस में आपको ज़ाती तजर्बा बताता हूँ। ये जो बात कर रहे हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का ये क्या कहते हैं, पहले इन्होंने कहा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की थी जो हमारे मिसाक जमहूरियत थी जी, उसके अंदर हिस्सा था। जी। फिर उन्होंने कहा और जी आज कायद-ए-आज़म का आपको ख्वाब था। रोक रहा हूँ, लेकिन आज उन्होंने जो बात की है, बेबी इंटर्नी भी कहा जाता है बिलावल भुट्टो को, आपको हाँ। पता है? आज बेबी इंटर्नी ने कहा कि अगर नून लीग ने भी मेरी बात ना मानी आईनी अदालत पे, तो मैं वैशी हो जाऊंगी। जाऊंगी। अच्छा, जाओ, सॉरी, हो जाऊंगा। जो गलती हो जाती है जी। इंसान से। देखें वो तो उनसे खुद भी हो जाती है। लालच है ना सर, जी। आपको जब लालच दी गई हो, दो आप वैसे किस वजह से होते हैं, या आपके साथ जुल्म हो गया हो, जी। आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा हो, अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा हो, या फिर आपको बहुत बड़ा लालच दिया गया हो। इन 3-4 चीज़ों के ऊपर भी इंसान वैशी होता है, इसके अलावा कोई चीज़ें नहीं होती इंसान को वैशी करने के लेकिन लिए। आज जो बातें मौलाना अताउर रहमान साहब ने की और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने की, अब अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने भी क्लियर ये मैसेज दिया कि अगर जुल्म और जबर के जरिए या धौंस के जरिए आपने ये आईनी तरमीम करवाने की कोशिश की, तो आप देखेंगे कि JUI भी जो है वो सड़कों पर होगी। और उसके बाद मौलाना अताउर रहमान साहब ने भी जो इनके भी 2 सेनेटर, क्योंकि जो 6 सेनेटर्स थे जिनको अगवा किया गया, इतलात ये भी रही कि 8 सेनेटर है, लेकिन ये जो 2 थे, इनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 सेनेटर्स थे, 2 JUI के सेनेटर्स थे, और 2 जो हैं वो BNP के सेनेटर्स थे। अब अताउर रहमान साहब ने भी बड़ा सख्त इस पे एक्शन लिया कि जनाब जो सेनेटर हमारे उठा के तरमीम करने की कोशिश की जा रही है, ये नहीं करने देंगे। लेकिन आप देखें कि कितना गैर संजीदा रवैया है चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी साहब का, कि जब उनसे कहा गया कि सेनेटर्स जो हैं वो गायब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स भी गायब हैं, तो उन्होंने कहा ये तो तहरीक इंसाफ का मसला है ना, तहरीक इंसाफ पता करे वो कहाँ पे। ये सेनेट देखें, अब और यूसुफ रजा गिलानी साहब को भी पता, सब आपको भी पता होना चाहिए, मुझे भी पता होना चाहिए, अवाम को भी पता होना चाहिए। यूसुफ रजा गिलानी साहब को पता है वो सेनेटर कैसे बने, बल्कि छोड़ें वो अपनी सीट कैसे जीते हैं, सबको पता है। अब जिस वक्त दाल ही काली हो जाए ना, तो फिर उसके अंदर से बीच में दाल में काले को नहीं देखा इंतहा है सर। सर जी, जिस तरह आप पहले बिलावल साहब की बात कर रहे थे ना, मैं आपको एक बात बताऊं, बिलावल ये मुजवजा आनी तरमीम, ये ड्रामा डोंस जो रचाया जा रहा है ना, वो मैं आपको उसके ऊपर अपना एनालिसिस देना चाह रहा था। इन्होंने कहा जी कि ये जो मिसाक जमहूरियत हुई थी उसके अंदर ये तय पाया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनेगा जी। 1 अगस्त को, 2 अगस्त को, इस दौरान ये खबर इस वक्त इतनी पीक पे नहीं गई थी। एक ख़ास घर से यानी कि उधर ये चीज़ें सर्कुलेट होना शुरू हुई, यानी कि पहले हो रही थी, लेकिन हल्की सी ये आप समझ लें कि बात बाहर निकली, 1 अगस्त को निकली कि हम कॉन्स्टिट्यूशन कोड बना रहे हैं जी। ये किसी सियासी बंदे का बयान नहीं था, ये एक ऐसे बंदे का, उन स्टेक होल्डर का जो इन सारों को कंट्रोल करते हैं जी। उनकी तरफ से ये कहा गया कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बना रहे हैं जी। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोड आपने मिसाक जमहूरियत में बनानी थी, तो वो नून लीग और PP के दौर में क्यों नहीं बनी जी? वो आके उस वक्त क्यों बन रही है जिस वक्त
आप आने वाला चीफ जस्टिस आपको अपनी जान के लिए खतरा महसूस हो रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन कोड आपको उस वक्त क्यों याद आई जब आपको ये डर है कि अब जो है वो इलेक्शन जो है आम इंतखाबात वो खुलेंगे और सारे नंगे होंगे, इसके अंदर जी जी आपकी हुकूमत जा सकती है। और साथ में जिन ताकतवर लोगों ने ये सारे काम किए हैं, लोगों के घरों पे छापे मारे हैं, लोगों की मांग बहनों की इज्जतें पामाल की हैं, लोगों को गैर कानूनी तौर पर अगवा किया है, उनके नंगे होने का टाइम आया, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाने का वक्त आया, जिस वक्त वो उस वक्त आपको इधर कॉन्स्टिट्यूशन कोड अमेंडमेंट याद आ गई। ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि मिसाल जमहूरियत का डंडोरा पीटा जा रहा है, शायद सीनियर साफियों को पता भी हो, बहुत जो पुराने लोग हैं जिन्होंने उस वक्त इस मामले की कवरेज की होगी, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है ये भी आप किसी की जो है वो पदाश के अंदर किसी ताकतवर लोगों की मर्जी से इन्होंने वो उस वक्त मिसाक जमहूरियत की है कि हम इनके खिलाफ ये कर दिया। किस मिसाक जमहूरियत किसके खिलाफ की थी इन्होंने, कि हम किसी को गैर तीसरी ताकत के खिलाफ, तीसरी ताकत ने आपको खुद बंद किया गया था, उनका रास्ता बंद किया गया था। मुझे लगता है उन्होंने अपनी रोड पे बिठा के इनसे फैसले करवा के मिसाक जमहूरियत करवा के ना, ताकि ये वाला रास्ता बंद करें। ये जो बात आप कर रहे हैं ना, इसकी गवाही आज ही फैसल वाडा साहब का बयान देता है। फैसल वाडा साहब जो आपको भी पता किनके सेनेटर भी किनके हैं, गैर सरकारी तर्जुमान भी हैं वो एक इदारे के, तो उन्होंने कहा कि बंदे पूरे हैं और पीटीआई का जो माल है वो बिकाऊ है। पीटीआई पे भी बात करेंगे, लेकिन जो फैसल वाडा साहब ने पहले कहा, उन्होंने कहा पीटीआई का माल बिकाऊ है, पीटीआई के लोग जो हैं वो बिक चुके हैं और हमारे पास जितने नंबर होने चाहिए उससे ज्यादा आईनी तरमीम करके दिखाएंगे, किसी का बाप भी नहीं रोक सकते। देखें वो बावड़ा साहब बिल्कुल ठीक करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का माल बिका हुआ है, क्योंकि मतलब बावड़ा साहब पहले खुद तहरीक इंसाफ में रह चुके हैं, उसके बाद खुद बिक गए थे। जो फिर ये जो क्या तजर्बा का बुनियाद पर ये बात करें कि मैं भी बिक गया था, ये भी बिक जाएगा, क्या है, मैं भी इमरान खान का साथी था, ये भी है, ये भी बिक जाएगा। सही। लेकिन वजह क्या है, अब ये कोई भी इस तरह का जो रूमर फैलाने के दो मकासद होते हैं, एक में वाकई वो बात हो, सच बोल रहा हो, दूसरी चीज़ ये होती है वो बात करने की ताकि आप ये बात करें और मुखालिफ पार्टी को प्रेशराइज किया जाए, उसको क्यास में डाला जाए और वो अपने अंदर इस तरह जो है वो हाइपर हो जाए, या फिर इस तरह का उसको समझना है क्या करना है, वर्कर भी कंफ्यूज हो, वर्कर कंफ्यूज हो जाए, उसके पार्टी के लीडर्स कंफ्यूज हो जाए, एतमाद ना रहे वर्कर को अपनी पार्टी के ऊपर, वर्कर का एतमाद ना रहे, और आपका जो चेयरमैन है, जो लीडर्स हैं आपके पार्टी के, उनको अपने कारकुनान के ऊपर और अपने एमएनए एमपीए और सेनेटर के ऊपर एतमाद ना रहे, जिसकी वजह से वो गलती करेंगे और जो जरा से भी मुखालफत रखता होगा वो खुल के बोलेगा, जिसका फायदा वावड़ा साहब वाले वावड़ा एंड कंपनी उठाएगी। अच्छा इब्राहिम, आपने जिस तरह जस्टिस मंसूर शाह साहब की बात की कि उनका रास्ता रोकने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, तो उसकी गवाही भी फैसल वाडा साहब ने दी और उन्होंने ये कहा कि जो आज वजाहत आई ना, उसके बाद हमें बिल्कुल भी एतमाद नहीं रहा जस्टिस मंसूर शाह साहब पे। तो उनके खदशात ठीक है, उनका बोलना भी ठीक बनता है, लेकिन अब एक तो ये कि इमरान खान साहब की एंट्री हुई है, इमरान खान साहब की अचानक एंट्री हुई 3 अक्टूबर के बाद, अभी तक किसी से इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं हुई। अब जो गारंटी दिलवाई गई मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को भी, कि मुसवदा पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने कहा कि हम उनसे शेयर करेंगे, उनसे बात करेंगे, जो इमरान खान साहब कहेंगे उसके मुताबिक पाकिस्तान तरीके इंसाफ चलेगी, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी इस पे हामी भरी। अब कल एक 5 रुकनी वफ्द अडयाला जाएगा, इमरान खान साहब से मिलेगा भी, अब वहां से शायद कल कोई बड़ी खबर आने वाली है। देखें 2-3 चीजें कि नूरीन खान का आपको 2 या 3 दिन पहले इंटरव्यू याद है? जी काशिफ बासी साहब के क्या साथ कहा था उन्होंने कहा था इनकी इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो बातें हैं, बैरिस्टर गौर साहब को शायद एतमाद हमें नहीं है, सिर्फ सेहत के हवाले से भी नहीं, वो जी वही उन्होंने, उनका आपको पता होना चाहिए कि किसी पे वो भी वो एतमाद नहीं है। और अलीमा खान साहब अभी ये पहले कह चुके हैं, अलीमा खान साहब दोनों बहनें जो है वो दोनों जेल में। और इब्राहिम आपकी बात यहाँ पे रोक के मैं इसमें कुछ और ऐड कर दूं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है, और खासकर बैरिस्टर गौर साहब, ये बड़े आजकल ना बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। आज भी 2 बातें की बैरिस्टर गौर साहब ने, एक पहले उन्होंने ये कहा कि इत्तेफाक हो चुका है, अमर डोगर साहब जो वहाँ पे मौजूद थे अलामती तौर पे, उन्होंने कहा इत्तेफाक नहीं हुआ, बैरिस्टर गौर साहब ने कहा इत्तेफाक हो चुका है। फिर बैरिस्टर गौर साहब ने वही बात की कि जनाब इमरान खान साहब से मिलेंगे तो फिर देखेंगे इत्तेफाक करना कि नहीं करना, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो किसी सूरत भी आईनी तरमीम पे बैठने को राजी नहीं। देखें आर्मी आप वकला जो है ना, जो इंडिपेंडेंट जो है वो माइंड के मालिक हैं, वो कभी भी नहीं कहते कि ये आईनी तरमीम हो, वो आपको ये ज़रूर कहेंगे कि आपके जुडिशल सिस्टम के अंदर बेहतरी लाई जाए, वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आप हाई कोर्ट को जो है उसको सर्वेलेंस के अंदर रख दें, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस को छोड़ के जूनियर जजेस को आप जो है वो आप चीफ जस्टिस बना लें। आप जो है वो एक जुडिशल सिस्टम है, जुडिशल अफसर ही जो है वो जुडिशल अफसर जो होता है या कोर्ट ऑफिसर ऑफ द कोर्ट जो होता है
वही जो है वो अपने जजेस की तैनाती और तकर्री तबादले कर सकता है। उसके अंदर आप जाके आप सियासी लोगों को घुसाएंगे ताकि वो अपनी मर्जी से जजेस की तकर्री। अब मुझे एक बात बताएं, आप दो आपके सेनेटर हैं, आपका वजीर कानून है और आपका अटॉर्नी जनरल है, ये बुनियादी तौर पर 4-5 आपके सियासतदान होते हैं। जी बीच में आपने एक वुमेन डालेंगे या फिर एमएनए एमपी जो आप लोग एमएनए डालेंगे वहाँ पे मखसूस नशिस्तों वाली दूसरे से, वो ये सारे जो लोग होंगे ये सियासी लोग होंगे, ये तो वीटो कर देंगे, किसी जज की तैनाती को रोक देंगे। जी फिर क्या करेंगे आप? इस वजह से बैरिस्टर गौर साहब पे है ना, गौर साहब की तरफ खेल रहे हैं। एक और बात, जो आखिरी मुलाकात हुई, बिलावल भुट्टो साहब मौजूद थे मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर गौर साहब भी वहाँ पे गए। बैरिस्टर साहब ने पहले ये बयान दिया कि जनाब हमारी उनसे कोई मुलाकात नहीं, बिलावल साहब अलहदा कमरे में थे। बाद में जो तस्वीर आई उसमें जो है वो उन्होंने हाथ मिलाते हुए भी दिखाई दिए, वहाँ पे बैठे हुए भी दिखाई दिए। तो बैरिस्टर गौहर साहब क्यों हर मामले में इतना मशकूक करते जा रहे हैं? पार्टी के मामला इस वक्त लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के मामला भी इतने अच्छे नहीं। देखिए वो तो शुरू से ही नहीं थे, जब से खान साहब अंदर गए गिरफ्तारी हुई है, तो ये आजकल करते करते पार्टी के अंदर मजीद जो है वो डिवीजन जो है वो बनती गई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो आप पहले जब हम बात कर रहे थे जो इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से रियाला जेल के अंदर, नूरीन खान ने कहा कि मुझे हमें एतमाद नहीं है। अलीमा खान कह चुके हैं, अलीमा खान जो अंदर बात होती थी, अलीमा खान अगर कोई, अलीमा खान का डर होता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी सी रहनुमा थे कि अलीमा खान अगर हमने कोई बात की, वो अलीमा खान ने आके बाहर उसको क्लियरफाई कर देती कि बात अगर ऐसी, कई दफ़ा ऐसा हुआ भी है गालबन, तो वो क्लियरफाई कर देते। अलीमा खान जेल में, उज़मा खान जेल में, अब नूरीन खान जो है उनको जाने की इजाज़त दी जाएगी या नहीं दी जाएगी वो एक अलग मामला है। लेकिन जो 5-6 लोग कल जाएंगे, अब मुझे एक बात बताएं, मुजवजा आईनी तरमीम ये वाली हो, खान साहब को जाके दूसरी वाली दिखा दी जाए, फिर क्या करें? फिर इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? कौन ऐसा होगा कि अब ये मैं नहीं कहना चाह रहा कि जो इमरान खान साहब के साथ ये 2 नंबरी करेंगे या उनको धोखा देने की कोशिश करेंगे, नहीं, मैंने एक मिसाल दी है कि अगर कल जो वफ्द जा रहा है ना उसमें जो लोग हैं वो भी देखे ना, अली जफर साहब जा रहे हैं, बैरिस्टर अली जफर साहब, बैरिस्टर गौर साहब जा रहे हैं, अहमद रजा साहब शामिल है, उसके बाद असद कैसर और सलमान अकरम राजा साहब। तो मेरा ख्याल है चीजें बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी, मुमकिन है। और ये सबसे ज्यादा वो अगर बात सुनेंगे ना, मेरे ख्याल में वो सुनेंगे असद कैसर साहब की और सलमान अकरम राजा साहब की, क्योंकि कानूनी मामलात के ऊपर अगर वो उनको समझाएंगे कि ये मामलात अगर कैसे हैं, क्योंकि वो पूछेंगे खान साहब कानूनी मामलात के ऊपर, वो उनसे पूछेंगे कि सलमान आप इसके ऊपर क्या कहते हो, तो असद साहब की बात को वो ज़्यादा जो है वो अहमियत देंगे, क्योंकि वो सबसे पुराने उनके साथी हैं। जी जी ठीक हो गया। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि कल खान साहब कोई अंदर से कोई बड़ी खबर लेके आएंगे और बल्कि बड़ी खबर देंगे और कल चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी। बल्कि आज अहमद खान साहब ने ये भी कह दिया कि जो अमीनुद्दीन की हालबन उन्होंने बात की है कि ऐसे चापलूस जज को जो है वो हम नहीं करेंगे। जी तो बड़ी खबर जो आएगी ना, बड़ी खबर, उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ क्या होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद ये भी कहा जा सकता है कि अगर आपने तरमीम करनी है अपने मुजवदा ड्राफ्ट तैयार करके दें जी, तो फिर मामला तो और आगे जाएंगे, और आगे जाएंगे। और ये जो मुझे लग रहा है कि अभी हुकूमत सिर्फ ब्लफ खेल रही है। वो रोज कहते हैं हमारा इत्तेफाक भी हो गया, वो रोज इजलास भी बुला रहे हैं। आज की तकरीबन तीसरा दिन है कि दोबारा से इजलास, कल वाले इजलास मुलतवी, आज के इजलास मुलतवी। मुझे एक बात बताएं, तो फिर मुलतवी हो जाएंगे। 7 जजेस हैं, 5 जजेस हैं, इनमें से आपने एक चीफ जस्टिस चुनना है, आप चुन लेते हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान। जी जी, आपके मंसूर साहब भी जाएंगे, आपके जो है वो यही अफरीदी साहब का मैं तो नहीं कह सकता, क्योंकि वो जो है वो एक समझ लें कि वो फौजी हैं दूसरे इंसान में, जिनकी उनको कोई समझ नहीं लगती क्या होते हैं, वो न्यूट्रल जज हैं मिसाल के तौर पे। आप उनका समझ नहीं आता कि ऊँट किस करोड़ बैठेगा, और ये जज को ऐसे ही होना चाहिए कि आप अपना माइंड डिस्क्लोज ना करें। ठीक है, लेकिन ये ऐसे जज हैं कि जो माइंड डिस्क्लोज नहीं करते लेकिन मजे पूरे लेते हैं। सही। और उसके बाद मंसूर इरशाद, जैसे मुनीब अख्तर साहब, ये तो मेरे ख्याल में ये चले आईनी तरमीम के अंदर है क्या, इसका अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी ये देखना है कि कल अडयाला जेल से क्या बड़ी खबर आती है, और क्या कल जो हुकूमत अगर ओरिजिनल ड्राफ्ट दिखाया गया सलमान अकरम राजा साहब की मौजूदगी में जी, फिर तो क्लास। लेकिन कल अगर खान साहब से मुलाकात होती है तो 3 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर तक का जो 15 दिन का गैप है, उस हवाले से बहुत सी खबरें। ये मुझे बताएं कि खान साहब की दोनों बहनें कब गिरफ्तार हुई थी? 4 अक्टूबर को। बस ठीक है, उसके ऊपर भी झाड़ पलाई जाएगी। वही मैं कह रहा हूँ ना कि कल खबरों का दिन है, कल अडयाला से बड़ी खबरें आएंगी। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपके तजज़िये का। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।